वेलकम टू आदित्य स्टडी क्लास। आज फिर से आप लोगों के लिए मैंने हिंदी क्वेश्चन डीएलएड का लाया है जो एंट्रेंस एग्जाम में जरूरी है। पहला प्रश्न, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? ऑप्शन ए 1915, बी 1917, सी 1919, डी 1921। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1917। दूसरा प्रश्न, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए मनो जोड़ योग, बी मनः जोड़ योग, सी मनः जोड़ आयोग, डी मनो जोड़ योग। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मनः जोड़ योग। तीसरा प्रश्न, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए निशिदिन, बी त्रिभुवन, सी नीलकंठ, डी पुरुष सिंह। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नीलकंठ। चौथा प्रश्न, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन ए छिदि, बी छद्रु, सी छन, डी छम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए छिदि। पांचवा प्रश्न, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विरोधाभास, बी श्लेष, सी रूपक, डी यमक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विरोधाभास। छठा प्रश्न, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए संदेहवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य, डी इच्छावाचक वाक्य। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इच्छावाचक वाक्य। सातवां प्रश्न, एसिड के लिए सही पारिभाषिक शब्द है? ऑप्शन ए अनुकूल होना, बी संक्षेप करना, सी कमी करना, डी मान लेना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मान लेना। आठवां प्रश्न, शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह कहलाता है? ऑप्शन ए ध्वनि, बी वाक्य, सी शब्द, डी शब्दांश। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वाक्य। नौवां प्रश्न, परलोक का विशेषण है? ऑप्शन ए परमलोक, बी परलोकी, सी पारलौकिक, डी लोक के पार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पारलौकिक। 10वां प्रश्न, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए टींग हाँकना, बी चुप रहना, सी चिंता करना, डी बाजा बजाना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डींग हाँकना। 11वां प्रश्न, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए लक्षणा, बी रस, सी अलंकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लक्षणा। 12वां प्रश्न, नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है। तो इस वाक्य में शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंजना। 13वां प्रश्न, काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी यमक अलंकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। 14वां प्रश्न, वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, बी छेकानुप्रास अलंकार, सी लाटानुप्रास अलंकार, डी अनंत्यानुप्रास अलंकार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। 15वां प्रश्न, मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार पहचाने? ऑप्शन ए मानवीकरण, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रूपक। 16वां प्रश्न, इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, बी वृद्ध से बैठा नहीं गया, सी भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा,
डी पुस्तक पढ़ी जाती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। 17वां प्रश्न, नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन पदबंध है? ऑप्शन ए क्रिया पदबंध, बी क्रिया विशेषण पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिया पदबंध। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? मानुष है तो वही रसखान, वसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ऑप्शन ए इंद्र व्रजा, बी सवैया, सी कवित, डी उपेंद्र व्रजा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सवैया। 19वां प्रश्न, पांचाली रीति का संबंध किससे काव्य गुण से है? ऑप्शन ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, सी प्रसाद गुण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रसाद गुण। 20वां प्रश्न, वात्सल्य रस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए करुणा के भाव को, बी बाल सुलभ भाव को, सी निर्वेद के भाव को, डी घृणा के भाव को। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बाल सुलभ भाव को।